महाराज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। जय गोरख जी महाराज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे 1400 चेला रहे संग में, 1400 चेला रहे संग में, लगी भभूति सभी के अंग में। अरे बिगड़ बनाव काज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे सूर्यपुत्र गोरख महाराजा, सूर्यपुत्र गोरख महाराजा, निज भक्तन के बनावे काजा। आजू रखो हमारी लाज, श्री गोरखनाथ जी अवतारी। आज रखो हमारी लाज, लाज श्री गोरखनाथ जी अवतारी। अरे जब जब भीड़ लखी भक्तन पे, जब जब भीड़ लखी भक्तन पे, खुद ही आफत झेली तन पे। और बिगड़े सुधारे काज, मेरी लाज रखो श्री अवतारी। और बिगड़े सुधारे काज, काज मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे गोरख जी महाराज, महाराज मेरी लाज रखो श्री अवतारी। साथियों, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष बाबा जहारवीर के जन्म की तरफ जो कहानी दी है हमने, इससे पहले उसके बाद की कहानी, इनका विवाह किस तरह से हुआ था। ददरेवा में, बागड़ प्रांत में, राजस्थान में जहां रहते थे जेबर सिंह, उन्हीं के पुत्र जाहर। राजस्थान के बीच में ददरेवा सुघर मुकामो, और जाके श्री भूपाल को जेबर सिंह थाना। दोस्तों, ददरेवा में उमर सिंह के पुत्र थे जेबर सिंह, और जेबर सिंह का लड़का जो जाहरवीर के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन क्या हुआ, सुनो यगारी हाल के सियानो लाल भयो जब भाई, घोड़ा पे हुई के सवार रे के घूमत हुए बलदाई। सारे दिन तो घूमते रहे, शाम जब हुई जाहर लौट करके आए। एक दिना की जिक्र कुमर बेफिक्र, पलेंगा सोई जाई, पलेंगा सोई जाई। आधी रात को समय बीत गो भाई, आधी रात को समय बीत गो भाई। दोस्तों, जाहर शिकार खेलने के बाद में शाम के समय घर आए, और घर आने के बाद भोजन खाया, भोजन करने के बाद सो गए। और जब रात आधी हुई और झुकी अंधेरिया सब खंडा पे, चारों तरफ झुको अंधियार। तब ओढ़ी चदरिया जाहर नाहर सोई
जाहर पे जब लेट करके सो गए, आधी रात जब हुई है तो रात आधी में जाहर ने एक सपना देखा। क्या देखा सपने में? सोते हुए जाहर ये मालूम पड़ता था उन्हें कि हमें जो भी दिखा रहा है वो स्पष्ट कहानी है, लेकिन स्वप्न में उन्होंने एक लड़की को देखा। जब लेट के सो गए कि माँ पाछल को सोबे राज दुलारो है, और सोबत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। सो रहे थे, सोते समय उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की बहुत सुंदर है, वो उनकी चारपाई के पास में आई। स्वप्न में आई, एक देखी सुंदर नारी जो पास स्वप्न में आई, थी सुंदरता अति प्यारी जो जाहर से बतलाई, वचन उच्चारो है, सोबत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। दोस्तों, जाहर जहां लेट के सो रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लड़की बहुत सुंदर, अब धीरे धीरे चलती हुई जाहर के पास आ गई स्वप्न में, और उस लड़की ने कहा, कर जोर कुमर से बोली रस भरी रसीली बानी, कर जोर कुमर से बोली रस भरी रसीली बानी, ले फांसे खेल कुंवर जी कह रही है मधुरी बानी, यही दिल मेरो है, सोबत में जाहर ने सपन निहारो है। सपने में क्या देखा वीर जाहर ने? वो लड़की आई जिसका चेहरा सूर्य की तरह से दमक रहा था, दांत बिजली की भांति चमक रहे थे, बहुत सुंदर। और वो लड़की बोली कि हम तुम फांसे खेलेंगे, और चौपड़ खेलने में शर्त एक होगी। कौन सी? तेज सिंह बोली, है शर्त एक अलबेली हारो ले दास बनाई, वो लड़की बोली अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें अपना दास बना लूंगी, सेवक बना लूंगी। है शर्त एक अलबेली हारो ले दास बनाई, जीतो जो चौपड़ हमसे ले भामर संग डराई, यही प्रण मेरो है, सोबत में जाहर ने सपन निहारो है। लड़की ने कहा अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और अगर हम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना सेवक बनाऊंगी। अब सपने में, अब जाहर ने ये नहीं जाना कि सपना है, वे तो सब जाए जानते रहे कि सब अपनों ये जो अब क्या हुआ? बिछ गई चौपड़ महलन में, खुश जाहर मन अपने में, सपने में रूप लगन यारो है, सोबत में जा
खुले शब्दों में ये कहा कि देखो अगर हम जीत गए तब तो हम तुम्हें अपना सेवक बना के रखेंगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ शादी कर लेना। कहने लगे ठीक है। सपने में और जाहर जिस समय सार खेलने लगे तो भैया फांसे हाथ उठाई के दए गिराई सुना सरदारी, और खेले जाहर संग में के सीरियल सी सुकुमारी। सपने में जब सार खेलने लगे हैं सीरियल के साथ में जाहर, अरे फांसे हाथ उठाई के दया गिराई सुना सरदारी, सुना सरदारी, और खेले जाहर संग में के सीरियल सी सुकुमारी। सीरियल के साथ में सार खेलने लगे हैं महाराज जाहर, खेलते रहे। उस लड़की की सुंदरता को निहार करके जाहर बड़े ही खुश होते हैं मन में, और धीरे धीरे समय रात में बीतता चला गया। लेकिन भैया गोरखनाथ का ध्यान रखने के बाद में और जाहर ने जैसे ही सार खेलना शुरू किया है, लेकिन अरे बाजी जाहर पे आई, सीरियल कहने लगी महाराज अरे कर जोड़ के नहीं बतलाई, लीजो संग भामरे डराई। जब वो सीरियल हार गई तो कहने लगी महाराज ठीक है मैं आपके अधीन है, लेकिन एक कहानी और बनी उसमें। अब सपनों इधर जाहर वीर देख रहे हैं और उधर सपने में जय बात सीरियल देख रही। आधी रात पे सदा खंडा पे सपने में मंडप पड़ो है दिखाई, अरे जाहर नाहर के संग सीरियल भामर घूमन लगी सिहाई। सपने में बाई रात में वही भामरे पड़ने लगी, और जब भामरे पड़ने लगी आगे जाहर हैं और पीछे सीरियल हैं, लेकिन पहली दूसरी तीसरी घूमी चौथी पर नंबर जब पहुंची गई, अरे 3.5 भामरे पड़ गई तो सीरियल कहने लगी है समझ आई। जवाब दिया है कि महाराज आधी भामरे तो आपके महल में पड़ी, लेकिन अब 7 भामरे हम यहाँ नहीं डालेंगे। अब जहाँ मेरी माँ है मेरे पिता हैं, आप हमारे घर आना और आधी भामरे हम अपने आंगन में डालेंगे तुम्हारे साथ। तो जाहर ने यह भी कहा कि आधी भामरों के लिए हम कहाँ तुम्हारे आंगन तक मारे मारे घूमेंगे। अब आधी की बात है, नहीं तेरे की बात और है।
कोई बात नहीं, लेकिन सीरियल ने एक भी बात नहीं मानी। और जब सीरियल ने ना मानी तो जाहर ने पुनः समझाए कि जय कही के 3.5 भामरे और रहेंगे, बेव फैल ले हो भाई। बोली महाराज ना, अब ना, अब मैं अपने घर जाऊंगी, अब नहीं मैं मानूंगी, घर को मैं जाऊंगी, मेरे घर आना तुम शादी रचाऊंगी। जोड़ के दोनों हाथ सीरियल यूं बतलाई, जोड़ के दोनों हाथ सीरियल यूं बतलाई। सपने में हाथ जोड़ी के सीरियल बोली महाराज अब तुम्हारा अधिकार तो हमारे ऊपर होइएगा, अब आधो ब्याह होएगा तैसे पूरा मैं कितने की तसल्ली करो, घर आना हमारे, तब हम शादी करेंगे तुम्हारे साथ। और बोली आदि भावरिया डारी, अब घर में जा मैं तारी। आदि भावरिया डारी, अब घर में जा मैं तारी। चैन नहीं आए मोरू, चले देखे न तुमको, चैन नहीं आए हमको, जब तक ये देखे न तुमको। इसलिए आना द्वारे पे मेरे शादी न चाहूंगी, बन के दुल्हन को संग में घर में आऊंगी। करना मत संग घात सीरियल यूं बतलाई। महाराज या नहीं तो जाहर ने फिर वही बात दोहराई। 3.5 भामरन के लिए कहा मारे मारे घूमेंगे, बात मानो। वे तो बोली बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ के फिर बोली, दिल की कहानी फिर खोली। लाना संग बराती सीरियल यूं बतलाती, लाना संग बराती सीरियल यूं बतलाती। कोई सी बानी जैसे ब्रजेश बतावा कैसे करनी इतनी बात सीरियल और न भाई, करके इतनी बात सीरियल और न भाई, करके इतनी बात सीरियल और न भाई। दोस्तों हाथ जोड़ के सीरियल ने बार बार यही कहा कि ये भामरे हम यहाँ नहीं डालेंगे, तुम हमारी जहाँ माँ है, मेरे पिता हैं, उनके पास बारात लेके आना और बड़ी शौक से मेरे साथ तुम विवाह कर लेना। और इतनी बात कहने के बाद में सीरियल जब आंख से ओट हो गई, कहूं नजर ना आई, अब खुली आंख जब जाहर की तो गए यार चकराई। ये क्या हुआ? अभी जब मैं सो रहा था तब मेरे साथ में बड़ी सुंदर लड़की थी, मैं कहाँ आ गया? ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? खोली आंख जब जाहर की गए दादा चकराई। अरे थे सीरियल के संग में, अब थे सीरियल के संग में, अब गए कहाँ पे आई। महाराज सोच सब तन पे छाई गया, और माँ बाछल के पास में जाहर नाहर बैठ गया। जाहर चले सपने की बात याद करके मैया बाछल के पास पहुंचे। बाछल ने लाला को बैठा लियो, लेकिन चेहरा तो उदासी देख के पूछने लगी, लाला देव भेदु हमें समझाई है, क्यों बदन गाओ को मिलाई है। लाला क्यों गई है उदासी छाई है, मेरे लाल दियो बतलाई है क्यों।
और जाहर जब बाछल मैया के पास गए तो बाछल पूछने लगी, लाला क्या हुआ, इतने उदास तुम कभी नहीं आते थे, और बात बात पर मुस्कुराना ये तुम्हारा स्वभाव था, लेकिन आज तो बड़े सुस्त नजर आ रहे, बात का है। कुछ देर खामोश बैठे रहे, माँ को कोई बात नहीं बताई। फिर जब माँ ने ज्यादा पूछा और बार बार यही कहा कि लाला सच बोल, बात क्या है। तो भैया अब तेज सिंह राठौर बात कछुआर बनी है अगानी, और माता से आज्ञा मांग रे के रो है बाबल धानी। बाछल से समझाए कि बोले हैं मैया, हमने सपने में एक बहुत सुंदर लड़की देखी, और जब तक वो लड़की मेरी दुल्हन बनके नहीं आ जाएगी तब तक मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम मुझे आज्ञा दो। कहने लगी अगर ये कहानी है तो तुम जाओ, चलो सूरज सरदार बांध हंडियारा के बढ़ो यगानी रे बढ़ो यगानी, पहुंचो सागर के पास वीर बलधारी। साथियों, बाछल मां से आज्ञा मांगने के बाद में और जाहर नीला घोड़ा पर सवार हुए उस ददरेबा से आगे चले उस लड़की को ढूंढने के लिए कि वो लड़की कौन थी जिसने हमें रात में सपना दिया और सपने में मेरे साथ शादी की। लड़की को ढूंढते ढूंढते जब वो आगे निकल गए तो समुद्र के किनारे पहुंचे तो जाहर सोचने लगे चलो तंदुल नगरी चल के देखते हैं कि वो लड़की है कैसी जो हमारे साथ आधा विवाह करने के बाद यानी 3.5 भामरे डारवे के बाद दोबारा बने सकल ही ना दिखाई। उसी समय कि चलो कुमार हर साई रे दीनो अश्व बढ़ाई रे, और बढ़त अगारी जाहर नाहर गए बाग में आई रे। चलते चले गए और जहां महाराज सिंधा सिंह का फूल बाग था, जिस बाग में सीरियल सहेलियों के साथ घूमने आती थी, और बाई बाग में एक तालाब भी था, वह तालाब में स्नान किया करती थी, उसी बाग में पहुंच गए। बड़ी सुंदर बगिया। अब बाग को देख के जाहर वहीं रुक गए। जाहर ने घोड़ा तो छोड़ दिया, बांधा नहीं। छोड़ने के बाद बाग में जब घूमने लगे तब क्या देखा, अरे फुलबारी के अंदर सुंदर देखो पलंग पड़ो भाई, हारो थको सफर को मारो सोई गो मां बलधारी। चारों तरफ बड़ी सुंदर क्यारियां और क्यारियन के बीच में प्रेमचंद एक बड़ा सुंदर पलंग। वो पलंग को देख के जाहर ने सोची चलो आराम ही कर ले। सो लेट गए, लेट तो सोए गए, जाए ना पता चलो कब सोए गए। अरे फुलबारी के अंदर सुंदर देखो पलंग पड़ो भाई,
पड़ी हुई देखी और लेट करके जाहर वीर गहरी नींद में बाग में सो गई। और सीरियल सब सखियन को संग लेके चतुरंगी जो सहेली थी उसकी, उससे ये कहा कि चलो हम और तुम ताल को नहा करके आएंगे। और सीरियल ने सब सखियन को संग लगाओ है और संग से सीरियल लेके सखियन को जब चली है तो भैया सखियां जब चलती चली गईं, अरे सब गई है बाग में आई, देखी बाग को गई घबराई, गाह क्रोध हृदय पे छाई और नौकर से कही है सुनाई। जो सीरियल में बाग देखो फुलबारी सब उजड़ी पड़ी है, क्रोध आ गया और नौकर से कही किसने उजाड़ो बाग लगाई, आग के तोरे फुलबारी। उधर सुन सीरियल की बात दई किलकारी। जो सीरियल की आवाज नीला घोड़ा के कान में पहुंची, वहीं से हिनहिनाने लगा और घोड़ा बोला कि बाग जो उजाड़ा है मैंने उजाड़ा, क्योंकि रिश्ता में तुम हमारी भाभी लगती हो। और जब आवाज सुनी सीरियल ने, घोड़ा की सुनी आवाज सखी सब भाज के बढ़ी अगारी। सम्मुख सीरियल को देख गिराई उच्चारी। सीरियल को सामने ठाड़ो जब देखो है तो घोड़ा ने सारी कहानी समझाई और जवाब दिया कि हमने इस बाग को उजाड़ा है और तुम हमारी भाभी लगती हो, क्योंकि तुम्हारे पति जो है ना वो उस चारपाई पर सो रहे हैं जिस पर आकर के आप आराम किया करती थी, इसलिए। और जब घोड़ा की जब बात सुनी है तो सुने घोड़ा की बात क्रोध गोयाई। सीरियल को जब गुस्सा आएगी, क्योंकि जब ब्याह भाव ना और वो भाभी पहले ही से कान लगे, जब भौजाई गई तो सीरियल वैसे तो प्रेम जार को नाम सुने के वैसे तो पेट में लड़ुआ फूटन लगे, लेकिन सखी और संग रहा उनके सामने शर्म महसूस भई तो एक लकड़िया उठाई, संटी लई उठाई के दई है जमाई वो घोड़ा में। तो घोड़ा बोलो कोई बात ना, देवर भौजाई को तो ऐसा ही काम होता रहा हर समय और मान ले। लेकिन महाराज पहुंच गई फिर बंगला में जाए, सोबत देखो जाहर, सोबत देखो जाहर, सपनों गयो सामने आई। पूरी बात समझ गई आई, आधी भमरिया डारी गया। पूरी बात समझ गई आई, आधी भमरिया डारी है। अब जैसी जाहर को देखो तो सीरियल को सपने की बात याद आ गई कि इसी नाहर ने मेरे साथ में आधी भामरें डालनी थी। जगाए की सोची, जगाए लें, सोची छोड़ो न जगाए। अब ठाड़ी तो है पास में, लेकिन दिल में बड़े विचार हैं। सोच रही है क्या करें कि दिल तो कहता है गले से न जुदा होने। पास तो बैठ गई, सोच रही जगाए लें, सो अंधे हो। एक मन को तो जगा ही लें, सो अंधे हो, पता ना कैसे सुबह गए हैं। दिल तो कहता है गले से न जुदा होने दो, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दो। क्या करें? एक दिल कहता है बात जगह क्या कर लो, एक दिल कहता है कि बात जगह क्या कर लो, एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दो।
क्या करें, जगाएं कि न जगाएं, और जगाएं तो कैसे जगाएं। कहूं ऐसा ना हो जो जगाओ और जो दौरे पड़े तो हम क्या करें। पीछे को जब हट गई और बाकी जो सहेली हती चतुरंगी, हाँ बताओ इसमें ज्यादा चतुर हती, सुबह आगे बढ़ी। सखी ने लाओ जगाए जाहर को, सखी ने लाओ जगाए, कहीं समझाए सभा के भाई। अब जाहर जब उठ के बैठ गए, तब जब मिले नैन से नैन रे के खबर यो तन की नाई। जो सीरियल की तरफ देखा, सब सपने की कहानी याद आ गई। कुछ देर रहे खामोश, कुछ देर रहे खामोश, क्या ओ होश सुना जितलाई। हाय सपने वाली बात ध्यान में आई, सपने वाली बात ध्यान में आई। अब जाहर जब भौचक्के से रह गए, उस लड़की को पहचान लिया कि सपने में जो हमने देखा था वो यही लड़की थी, और आधी भामरे हमसे डालने के बाद चली गई। अब सखियन के संग में सीरियल जब वहां बैठी थी तो सीरियल ने जवाब दिया, सहेलियों तुम जाओ। अब सखी हती सो तो चली गई, और सीरियल जाहर के पास बैठ करके सपने की बात उसने भी कही और जाहर ने भी कही। तो आधी आधी भामरे जो पड़ी थी वो भी सब बात वहां कही गई। तो सीरियल ने एक बात और कही, महाराज आधी भामरे जो रही हैं 3.5, वे तो सपने की हती, सपने की न मानो। अब कर पूरी 7 भामरे फिर डालो, लेकिन अब ऐसे ना है, शर्त भय चौपड़ ली जो खेल रे हारे ले उसे बक बनाई। वही शर्त है, अगर हार गए तो मैं अपना दास बना लूंगी तुम्हें। जीतो बगिया में सार रे, हाँ जीतो हमसे सार रे, दुल्हन लियो बनाई। महाराज बिछ गई फूल बगिया में सार, छोटी सी गलती पे जाहर जी गए कन्या से हार। अब जाहर बस सीरियल के मिलवे की खुशी में गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना भूल गए, और जब गोरखनाथ को ध्यान कर वो भूल गए, बस सार में हार गए। महाराज बिछ गई फूल बगिया में सार, लेकिन छोटी भूल से जाहर गए कन्या से हार। भैया सेवक लेके बनाए के फौरन घर को भाई है, अब तो सेवक ले बनाए के फौरन घर को आई है। आप छोटी सी गलती के कारण, और जब जाहर वीर हार गए उस लड़की से, गोरखनाथ का ध्यान करना भूल गए और उसने अपना दास बना लिया। और जब कहीं देखो तुम कहीं नहीं जाओगे, इसी बाग में रहोगे और बाग की रखवाली करोगे मेरे पास आकर के, और तुम मैं जो भी काम बताऊंगी वो करोगे। अब भोजन मंगवा दिया जाता है और जाहर वीर वहीं खा लेते हैं, काम करते रहते हैं। 1-2 दिन ना आए, अरे 6 मास बीत गए भाई, तब गुरु की याद सताई। 6 महीना हो गए, 6 महीना तक सेवक बने रहे। फिर गोरखनाथ की याद आई और सोचने लगे क्या करें। एक लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद मेरी माँ बाप सब परिवार छूट गया। रोबते हुए मेरी बाछल माई, गुरु चरण रहे ध्यान लगाई। अब तो बड़े बेचारे हृदय में सोच रहे क्या करें क्या न करें। मेरी माँ रो रही होगी, भला इस लड़की के शिकंजा से कैसे निकले। गुरु की याद आई और गोरखनाथ के चरणों का ध्यान किया है। लेकिन श्रोता बंधुओं, जब गोरखनाथ के चरणों का ध्यान किया, गोरखनाथ गए और जाहर वीर को कलेजे से लगाया और जवाब दिया, लाला तुम सेवक बन गए, उसमें भूल तुम्हारी रही, गलती तुम्हारी रही, दोष मेरा नहीं। गुरु और शिष्य की जब बातचीत हो रही थी तो सीरियल समझ गई कि गोरखनाथ आ गए और अब जरूर छुड़ा लेंगे। फिर भवनिया
शादी ही न पड़ गई, अब ना डालेंगे। सपने में तूने ना डाली, अब हम ना डालेंगे। अब पड़ेगी भमरिया का याद उस दिन, जिस दिन बाप के तुम्हारो आए। तब हाथ जोड़ के सीरियल बोली, नामी बाबूलाल पड़े दिखाई। हमारे पिताजी इस बात को मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जाति से नफरत है, नहीं भामर के डाले अंगार। प्रीतम प्यारे के कंठ हमारे, जब बगिया से ले चलियो संग बुलाए। समझाए कि सीरियल बोली कि हमारे पिताजी इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे, मेरे पिताजी कभी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए तुम हमारे साथ विवाह करके मुझे अभी घर छोड़े आओ, उसके बाद तुम चले आना। कहने लगे नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और शादी अब हम इज्जत के साथ करने आएंगे। अपने बाप को लगुन लेके मेरे घर भिजवाना, और जब तुम्हारे पिता के यहाँ से लगुन आ जाएगी तब हम बारात लेके आएंगे, तब तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और ये बात कहने के बाद जाहर गोरखनाथ के साथ वहां से चले आए बाग में से। अब वो लड़की अपने घर चली गई, लेकिन भैया गिरी पलंग पे जाए महायकुलाए, सोच दिल भारी। गति देख लली की रोई गई है सीरियल की महतारी। अब सीरियल जाए कि पलंगा पे बेहोश हुई के गिर गई, मानो बा को सब कुछ छिन गयो है। किसी की बात कोई समझ में नहीं आती तो माँ ने रो करके कलेजे से लगाया, बेटी गिरी पलंग पे जाए महायकुलाए, सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। गति देख लली की रोई गई कैसे रोजा सी महतारी। कहने लगी, बेटी क्या बात है, बात बताओ। और लली बताए दे मोई भाव का तोई, अरे सुकुमारी तेरे बिन घर में मरे लली महतारी, तेरे बिन घर में मरे लली महतारी। अब तो सीरियल पछाड़ खा करके जब चारपाई पर गिर गई, रोने चिल्लाने लगी, अपने आप को धिक्कार देने लगी कि मेरी किस्मत में शायद पति का सुख नहीं लिखा था, वो हमसे जुदा हो गए। तो सीरियल की माँ ने बाहों में भर लिया और जवाब दिया, बेटी सच बोल, बात क्या है। कहने लगी, मैया अरे लकी भर गिरा रे सुनाई। मैया अरे लकी ले गिरा रे सुनाई। केवल बात यह है माँ, एक परदेसी बाग में आ गया था, बातों ही बातों मैंने उससे सार खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं हार गई। आधी भामर लइए डर बाई, बासे बात हार गए माई। सुन ले जननी ध्यान रे लगाई। केवल बात यह है मैया, सार खेलने के लिए जब मैंने उससे कहा, उस परदेसी ने हमें सार में हरा दिया है और आधी भामरे हमसे डालनी है। आधी भामरे डालने के बाद में वो गायब हो गया और ये कह के गया है कि अपने बाप से मेरे यहाँ टीका भिजवाना, तब मैं बारात लेके आऊंगा। केवल यही कहानी है। माँ पूछने लगी, बेटी ठीक है कोई बात नहीं,
हर लड़की को अपने जीवन के साथी को तलाश करने का अधिकार है, लेकिन केवल एक बात हमें बता दे, क्या कि वो कहां का है, क्या नाम है, कैसा है वो लड़का जिसके साथ तेरी यादी भावने पड़ी। तो वो लड़की बोली, मैया